हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर बायोलॉजी मेंटर। हम लोग क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर तक लेक्चर 3 में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को पूरा कवर अप किया था। अब हम आगे उसी का फर्दर पार्ट देखते हैं, स्क्रोटम। आज लेक्चर 4 होगा। आज हमारा लेक्चर 4 है। हम स्क्रोटम की चर्चा थोड़ा सा करते हैं। बेसिक आइडिया हमें पता चल ही गया है कि स्क्रोटम वह स्ट्रक्चर, वह प्लेस है जहाँ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। यहाँ क्या रहता है? टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड स्क्रोटम। याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर सब में हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारा स्क्रोटम है और इसके अंदर हमारा टेस्टिस है और ये टेस्टिस स्क्रोटल वाल से अटैच रहता है। वो स्ट्रक्चर का क्या नाम है? गुबर्नाकुलम या मेसोर्कियम। इसका क्या नाम है? गुबर्नाकुलम या मेसोर्कियम। इससे हमारा टेस्टिस अटैच होता है स्क्रोटल वाल से। ये स्क्रोटम में हमारा टेस्टिस रहता है और स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से इसका लोअर रहता है। कितना लोअर रहता है? -2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा? दैट इज नियर अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस। और यह 34 डिग्री सेल्सियस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है? फेवरेबल टेम्परेचर है। स्क्रोटम जो होता है हमारे एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी से अटैच रहता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। लिख लीजिए, स्क्रोटम remains attached to the abdomen or pelvic cavity by inguinal canals। इंग्वाइनल हर्निया का नाम सुनेंगे। वो फिजिकल डिफेक्ट है। हर्निया एक्चुअली होता क्या है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो भी होते हैं उसमें मसल्स जो भी हो, वो अपना एक्चुअल साइट छोड़ के किसी और जगह पहुंच जाता है। दैट इज द ओनली फिजिकल डिफेक्ट ऑफ द बॉडी, हर्निया। तो मेल में इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन है। इंटेस्टाइनल मसल्स जो होता है, इंटेस्टाइनल का मसल्स वो अपना साइट को डिसलोकेट कर जाता है, जिसके वजह से इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। हर्निया भी बहुत, हियाटस हर्निया पेट में, स्टोमैक में हो जाता है, कहीं कोई मसल्स डिसलोकेट कर जाता है, दैट इज द हियाटस हर्निया। समझ में आ रहा है? और इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कोड पास करता है। तो इस बात को भी यहीं लिख देना है। Spermatic cord enters या pass into testis through inguinal canals। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। समझ में आ रहा? अब यहाँ एक टर्म है स्पर्मेटिक
कोड। स्पर्मेटिक कोड क्या होता है? स्पर्मेटिक कोड कुछ नहीं है, बेसिकली spermatic artery plus spermatic veins plus spermatic nerves, इस तीनों को मिला के स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। आर्टरी वेन सब तो जानते होंगे, या नहीं जानते तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस बात के चर्चा करेंगे। तो स्पर्मेटिक कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन्स एंड द स्पर्मेटिक नर्व्स। और स्पर्मेटिक कोड टेस्टिस में किसके थ्रू जाता है? इंग्वाइनल कैनाल्स के थ्रू। हियर आई हैव राइट डाउन द स्पर्मेटिक कोड enters or pass into the testis through the inguinal canals. स्क्रोटम, और वो स्क्रोटम जो होता है हमारा एब्डोमेन से रीजन से अटैच होता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। स्क्रोटम रिमेन्स अटैच्ड टू द एब्डोमेन बाय द इंग्वाइनल कैनाल। और बेसिकली ये दोनों बड़ी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये। और ये टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेल्सियस, ये फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस है, फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? ये हमारा स्क्रोटम हुआ। इससे ज्यादा स्क्रोटम में हमें कुछ नहीं जानना। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग टेस्टिस में जब हम पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वहाँ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कुछ बनाए थे, बोले थे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? क्योंकि वहीं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल साइट टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें। अब हमारा चल रहा है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी अभी हमने चर्चा किया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है साइट है स्पर्म प्रोडक्शन का। तो फर्स्ट पॉइंट लिख ही दें, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। दूसरी बात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, दैट इज व्हाई इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। समझ में आ रहा है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अब हम डायग्राम देखते हैं।
ये हमारा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये हमारा दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है आउटर कवरिंग होता है इसका टूनिका प्रोप्रिया। Tunica propria is the outer covering of the seminiferous tubules, that is a connective tissue। इसको क्या कहेंगे? आउटर कवरिंग को टूनिका प्रोप्रिया। ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। आउटर covering of seminiferous tubules। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को शॉर्टकट में SFT भी यूज करेंगे, बार बार इतना लंबा लिखने का आवश्यकता नहीं है। और ये इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर से जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड होता है। ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है। ये हमारा क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये भी हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर भी इसी टाइप का डायग्राम बनाना आवश्यकता नहीं है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करें। जैसा ये बना उसी प्रकार यहाँ भी बना लेना। और इस दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम में दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल होता है जिसका नाम है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। एक है हमारा मेल जर्म सेल, या इसको दूसरे नाम से स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये भी डिप्लॉयड सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। एक दूसरा टाइप का सेल्स है जिसको हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये भी डिप्लॉयड है। सर्टोली सेल्स बेसिकली कॉलमनार सेल्स होते हैं। ये हमारा सर्टोली सेल्स है, ये हमारा सर्टोली सेल्स है। और ये क्यूबॉइडल शेप का जो हम देख रहे हैं ये हमारा मेल जर्म सेल है। ये हमारा मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये टूनिका प्रोप्रिया जो है व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, WFCT, व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हमारा टूनिका प्रोप्रिया ही है, टूनिका प्रोप्रिया। किससे बना होता है? व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अंदर से लाइन करता है, कवर करता है। लाइंस इनसाइड द
seminiferous tubules, SFT, that is the seminiferous tubule. Seminiferous tubules is the structural and functional unit of testis. और इस दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ भी कुछ कुछ डिफरेंट एक सेल्स प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज लेडिक सेल। ये हमारा लेडिक सेल है। कुछ यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट रहेगा, कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आ रहा? ये हमारा लेडिक सेल है। ये हमारा क्या है? लेडिक सेल, या इसको दूसरे नाम से इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज दिस cells is present in the interstitial space. That is why Leydig cell is also known as interstitial cells. Interstitial cells. Leydig cell basically secrete करता है एंड्रोजन हार्मोन का, secrete टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है एंड्रोजन। और ये कुछ कुछ रेड कलर के जो है ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ये हमारा ब्लड वेसल्स है। सर्टोली सेल हम जानते हैं कि सर्टोली सेल हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका लिख ले, नॉरोसेस जर्म सेल। नॉरोसेस जर्म सेल। और ये किससे बना होता है? सिंपल कॉलमनार सेल्स। ये कॉलमनार सेल्स है, कॉलमनार सेल्स। और मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, ये कैसा है? ये क्यूबॉइडल सेल्स है। समझ में आ रहा? और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस में हमने चर्चा किया दो टाइप, एक oogenesis और एक स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस जब आगे पढ़ेंगे उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल से ही शुरुआत करेंगे, इनिशिएशन करेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर उसके बाद मियोसिस होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर वहाँ से स्पर्मेटिड्स बनता है, उस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। वो सारा हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ेंगे टॉपिक वहाँ चर्चा करेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड सेल है और सर्टोली सेल भी एक डिप्लॉइड सेल है। स्पर्मेटोगोनिया क्या काम करता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। और ये कैसा सेल्स है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। और ये कॉलमनार सेल्स है। ये हमारा सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। समझ में आ रहा है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स यानी सिंपल क्यूबॉइडल, मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ये हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड किससे लाइंड होता है? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम contains two types of cells. One is male germ cell that is called spermatogonia, and other cell that is known as Sertoli cell. They are also known as substanticular cells, nourishment cells, because this Sertoli cell provide the nourishment to the spermatogonia.
and this Sertoli cell is made up of the columnar cells, whereas the spermatogonia is made up of the simple cuboidal epithelium or cells. सिंपल ये मेल जर्म सेल जो होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स का काम करता है. व्हेन वी विल रीड द टॉपिक द स्पर्मेटोजेनेसिस, द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस व्हेन we initiate with the male germ cell, that is the spermatogonia, and both the types of cells are diploid in nature. And outside the seminiferous tubules and in between the two seminiferous tubules of their outside region, that space is called interstitial space, and this interstitial space contains the leading cell or interstitial cells भी उसको कहते हैं, which secrete the androgen hormone that is called as testosterone hormone. क्या कहते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बेसिकली कुछ काम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में काम आएगा. रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, ये भी हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. जैसे इसके अंदर हम लाइन किए हुए हैं डायग्राम, ठीक उसी प्रकार करना है, इसी टाइप से. छोटा स्ट्रक्चर वाला सेल स्पर्मेटोगोनिया है. ठीक है, और बड़े स्ट्रक्चर वाले सेल सर्टोली सेल है. ये हमारा सर्टोली सेल है. ये हमारा क्या है? सर्टोली सेल है. और ये हमारा क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया है. ये हमारा पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ. और एक चीज, मेल जर्म्स, ये जर्मिनल इपिथेलियम पूछे तो जर्मिनल इपिथेलियम किससे किससे बना होता है? दो टाइप ऑफ सेल से बना होता है. जब हम मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल दोनों को ऐड कर दे तो जर्मिनल इपिथेलियम बनेगा. बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो. बनेगा. मेल जर्म सेल प्लस सर्टोली सेल, इस दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? जर्मिनल एपिथेलियम. ये हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ. अब इस सर्टोली सेल के फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया को भी देखेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे. तब तक के लिए इतना ही. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए. ये पूरा हमारा हिस्टोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के हिस्टोलॉजी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस देखेंगे, हर एक का काम देखेंगे. ठीक है, सर्टोली सेल का भी वर्क देखेंगे. वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी फॉर्मेशन करता है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है. एबीपी क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है. ठीक है, आज के लिए बस इतना. इसको फटाक से राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज के लिए इतना ही. रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.